हेलो, वेलकम टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। देखिए, लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं नाउन से रिलेटेड। तो आज जो है कुछ जो सेक्शन उस बुक का रह गया था तो उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि क्या हो जाए कि यदि इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो इस बुक में से आ जाए तो आपको वो कवर हो जाए। तो इसलिए क्या है, मैं जो है जितना भी ऑल पॉसिबल जो भी हो सकता है एग्ज़ाम के लिए वो सभी चीज़ कवर करवाऊंगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका पूरा एक्सरसाइज बेस्ड होगा। तो आप जब भी वीडियो देखें तो एक सीक्वेंस में देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, ये सब बात हमने कल कर ली थी, मतलब लास्ट लेक्चर में कर ली थी। सिजर्स, टोंग्स मतलब चिमटा है ना, प्लायर्स, पिंसर्स जो चिमटी होती है, बेलोज ये हमेशा फूकनी, दोनों तरफ उसके होल होता है ना, इसलिए। ट्राउजर्स, पैंट्स, पायजामाज ये सब ही है ना प्लूरल फॉर्म में होता है। गैलोज आपने कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है गैलोज, ये गैलोज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फारसी का फंदा। फैंग्स का मतलब होता है डंक। तो आपको जो है एक एक वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या होता है, जो वर्ड्स आ रहा है उसका मीनिंग भी इंटरप्रेट होना चाहिए। तो फैंग जो है वो डंक के लिए यूज़ होता है ना। और देखिए, स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होता है। गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स का मतलब जो दान करते हैं या मदद करते हैं। अमेंड्स संशोधन जो है। आर्काइव्स जो ऐतिहासिक दस्तावेज, आर्काइव्स। एरियर्स मिलते हैं ना कंपनीज वगैरह में, एरियर्स मिलते हैं, मदद शायद जो है हर एक साल के बाद में एरियर्स मिलते हैं, उनको है ना लाभान्वित किया जाता है। ऑस्पाइसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एम्बर्स मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, राख होता है। फायरवर्क्स, लॉजिंग्स। आउटस्कर्ट्स हमने कल भी देखा। पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, सबसे खास सराउंडिंग्स हमेशा प्लूरल के फॉर्म में आएगा। बिलोंगिंग्स है ना। टिडिंग्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टिडिंग्स का मतलब क्या होता है, टिडिंग्स का मतलब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना। तो ट्रुप्स, तो ये सभी नॉर्मली क्या है, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो और इनके साथ वर्ब भी जो है वो प्लूरल ही आएगी। जैसे ये देखिए, वेयर आर माई पैंट्स। अब देखो, पैंट वो एक ही बात कर रहा है, लेकिन उसके 2 पाँचे हैं इसलिए आर आ रहा है। वैसे टोंग्स जो है उसके 2 मुंह होते हैं, इसलिए इसमें आर आ रहा है। आपको जो बात समझ में नहीं आ रही तो कृपया पहले मेरा लेक्चर देखिए पिछला वाला, क्योंकि मैं उसके सीक्वेंस में चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि बेसिक बात मैंने वहाँ बता दी है। अब देखिए, द प्रोसीड्स वर, तो यहाँ पर हमेशा वर आएगा। प्रोसीड्स का मतलब हो गया, प्रोसीड्स वर डिपॉजिट्स इन द बैंक, मतलब प्रोसीड्स का मतलब जो भी भुगतान था वो सभी जमा कर दिए, प्रोसीड्स। एसेट्स, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एसेट्स और एसेट में अंतर क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एसेट और एसेट्स में अंतर क्या है ना। आर्म्स आर आता है हमेशा। द एम्बर्स, राख के लिए हमेशा क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म वर आएगा। तो ये बात आपको एक याद रखनी है, राइट, है ना। देखो, वेजेस के जो है वो 2 मतलब हैं, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वेजेस, है ना, और एक होता है परिणाम मतलब रिजल्ट। तो देखिए, वेजेस आर पेड इन कैश, तो जब किसी का भुगतान किया जा रहा है मजदूरी का, है ना, मजदूरी के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा आर। जबकि वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, जो वेजेस ऑफ हार्ड वर्क का मतलब है कि कठिन परिश्रम का जो परिणाम है, यहाँ पर रिजल्ट से मतलब है। यहाँ पर दूसरा मतलब क्या है, रिजल्ट, है ना। तो रिजल्ट से यहाँ पे मतलब है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इट डिपेंड्स, दोनों केसेस के अंदर है ना, हमको सब डिस्क्रिमिनेशन पता होने चाहिए, अंतर पता होने चाहिए। सेकेंड रूल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन ये तो छोटी बेसिक्स बात है ना, वो मैंने पहले भी प्रीवियसली भी करवा दी है। कुछ ना कुछ बातें आपको रिविजन मोड में मिलती जाएंगी। तो देखिए, नाउन दिखने वाले प्लूरल, ऐसा लगता है न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स ये बीमारी आ गई, रिकेटस, शिंगल्स ये भी बीमारी, बिलियर्ड्स जो गेम, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये सभी होते तो प्लूरल फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, नो न्यूज़, सिंगुलर वर्ब इज, पॉलिटिक्स इज। लेकिन अब हमेशा याद रखना, इनके आगे पॉजेसिव प्रोनाउन लग जाएगा ना, माय मैथमेटिक्स, ऐसे मान लीजिए माय मैथमेटिक्स ऐसे बोलो, तो जब भी इसके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। वैसे ये मैं आपको ये प्रोनाउन वाले सेक्शन में भी आपको बताऊंगा। तो माय जो लग रहा है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऐसा केस हो जाता है, उस केस में हमेशा माय मैथमेटिक्स के साथ में हमेशा आर आता है। ये एक्सेप्शन है, याद रखना। पॉजेसिव प्रोनाउन लग जाएगा यदि माय मैथमेटिक्स, माय फिजिक्स, माय सिविक्स, तो वहाँ पर प्लूरल का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब, प्लूरल वर्ब आएगा, राइट। तो ये बात याद रखना। लेकिन केवल पॉलिटिक्स आ रहा है तो क्या आएगा, इज आ रहा है। देखो, सिंगुलर फॉर्म आ रही, केवल पॉलिटिक्स में इज आ रहा है, तो ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो सभी में देखो,
एथिक्स डिमांड्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ में एस या ई एस लगता है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। थर्ड रूल जो है वो क्या है, देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में रहते हैं, जैसे देखिए कैटल, कैवेलरी घुड़सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, पोल्ट्री, पीजेंट्री जो कृषक वर्ग का जो समूह होता है ना, पीजेंट्स का मतलब किसान, तो किसानों का समूह पीजेंट्री, चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हैं, है ना, जेंट्री, इसमें कहीं ऐसे ई एस प्लूरल नहीं होता है ना, कहीं पे दिख रहा है आपको ऐसे ई एस लगा है, लेकिन एक्चुअल में प्लूरल फॉर्म है पुलिस और पीपल। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पीपल्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे देशों के अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो पीपल्स कहलाते हैं, याद रखना, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, जो पुलिस है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यदि डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही है तो सिंगुलर है, और पुलिस जो है पुलिस एक टीम की तरह काम कर रही है ना, यदि लोगों की तरह काम करे, पुलिस एक डिपार्टमेंट की तरह काम करे तो सिंगुलर, अदरवाइज सब केस में प्लूरल आता है, तो ये बात एक याद रखेंगे। तो देखिए कैटल जो है वो हमेशा प्लूरल होता है, शीप प्लूरल होता है, ऑफ स्प्रिंग प्लूरल होता है ना, और फिश हमेशा प्लूरल होता है ना, और अ फिश लग जाएगा तो सिंगुलर बन जाएगा। तो कैटल के साथ में हमेशा क्या आएगा, आर का प्रयोग होगा, राइट। देखिए आर इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब जो पैदल सेना है, इन्फेंट्री जो सेना में होता है, तो आर इन्फेंट्री प्लूरल है, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं इसमें, पीपल है ना, तो ये भी बात क्लियर होगी। यहाँ पर देखो पीपल और पीपल्स में अंतर बताए, डिफरेंट रेसेस के अलग अलग देशों के लोग हैं तो उनके लिए पीपल्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही मिलेंगे। कई बार आप देखते हैं ना, आपको एरर मिलेगी, सीनरीज, तो वही एरर है, सबकी सीनरीज का प्लूरल, सीनरी का प्लूरल होता ही नहीं है, ठीक है। पोइट्रीज कभी नहीं हो सकता, फर्नीचर्स एस नहीं लगेगा, फर्नीचर ही होगा कभी। एडवाइस, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, प्लूरल नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशंस कभी नहीं हो सकता, इनके कभी प्लूरल नहीं बन सकते। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, बिजनेसेस कभी नहीं आता, मिसचीव्स कभी नहीं आता है ना, तो ये स्टेशनरी सिंगुलर है, क्योंकि ये जो है यूनिट के तौर पे ना, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा। और लगेज, बैगेज, ये हमेशा याद रखना, हमेशा क्या होता है एरर के केस में क्या कर देता है, लगेजेस दे देगा स्टेटमेंट में, बैगेजेस दे देगा, सीनरीज दे देगा। मैं जो ये शब्द बोल रहा हूँ ना, ये अपने आप में क्वेश्चन है सारे, बस ये आपको याद है तो आप वहाँ पे 1 सेकंड में टिक कर देंगे कि भाई एरर ही है। सीनरीज कभी नहीं हो, फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, राइट, पोस्टेजेस कभी नहीं होगा, नॉलेजेस तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक है। वेस्टेजेस, ज्वेलरी, ज्वेलरी की स्पेलिंग याद रखना, एग्जाम में कई बार आती है। ज्वेलरी की स्पेलिंग देखिए, JEWELLERY, ज्वेलरी, है ना, ये एग्जाम में कई बार आया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इक्विपमेंट्स का प्लूरल कभी नहीं होता, एयरक्राफ्ट का प्लूरल कभी नहीं होता, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ पे 10 सीनरीज आ जाए तो वही एरर है, 10 सीनरी, और ये सिंगुलर की तरह काम करेगा। तो ये जितने भी हैं इक्विपमेंट वगैरह कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएंगे, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, हमेशा सिंगुलर वाले केस में ही काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरी लाइन लिख दी है कि ये सभी नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यदि सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स आ रहा है तो वही एरर है स्टेटमेंट में, राइट। तो देखिए आगे चलते हैं। नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म की आवश्यकता हो तो कुछ शब्द जैसे जोड़ दिए जाते हैं, जैसे देखिए ये है ना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको बताना है कि बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और यदि सभी इंफॉर्मेशन दे दी तो ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, क्योंकि ऑल के बाद में प्लूरल आएगा, है ना। मैनी काइंड्स ऑफ, बहुत अलग अलग प्रकार का फर्नीचर है तो मैनी काइंड्स ऑफ आ जाएगा, राइट। ज्वेलरी कैसे आता है, ज्वेलरी में अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, या है ना, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, है ना, सम आर्टिकल्स ऑफ, ऐसे यूज कर सकते हैं ज्वेलरी वाले केस में। टू ब्रेड में याद रखना, टू लोफ, LOAVES, क्योंकि टू बोला है तो ये प्लूरल होगा, टू लोव्स ऑफ ब्रेड या टू स्लाइस ऑफ ब्रेड, दोनों ही करेक्ट है, राइट। प्लीज शो मी सम आइटम ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, कृपया मुझे, तो सम आइटम ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का कभी प्लूरल नहीं हो सकता। ये जो बातें बोल रहा हूँ आपको जितनी ज़्यादा याद रहेंगी ना, एग्जाम में आप देखते ही उनको ट्रैक कर लेंगे और तुरंत एरर बता देंगे, और आपका समय कम खराब होगा ताकि आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा समय दे सकते हैं। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इज व्हाट, टाइम कंस्ट्रेंट, टू मैनेज द टाइम कंस्ट्रेंट, दैट इज वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइट। तो आगे चलते हैं। देखिए प्लीज शो मी सम आइटम ऑफ ऑफिस, है ना, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, एक बाल का, है ना, टुकड़ा, एक स्ट्रैंड मिला तो अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, है ना, टू स्ट्रैंड ऑफ हेयर भी बोल सकते हैं, राइट।
तो देखिए टू स्ट्रेंथ्स आएगा फिर वहाँ पे प्लूरल। मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, सामान्यतः हम लोग यूज़ नहीं करते, जिसका अर्थ निकलता है सम्स ऑफ मनी, मतलब पूरा संपूर्ण मनी, ठीक है। मनीज जब भी आएगा तो फिर प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अपवादात्मक क्वेश्चन है, इतने लेवल पे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, लेकिन मनी का प्लूरल मनीज हो सकता है और उसका तात्पर्य क्या होता है, सम्स ऑफ मनी, और ऐसे केस में हमेशा जो है प्लूरल वर्ब आएगी, राइट। आगे देखिए, नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहता है। जैसे मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया था, डियर्स कभी नहीं होता, ये अपने आप में प्लूरल है। शीप्स कभी नहीं होता, प्लूरल फॉर्म नहीं होती। सीरीज है ना, स्पाइसेस, फिश, क्रू का प्लूरल नहीं हो सकता, टीम है ना। तो ये जो है दोनों फॉर्म में रहता है। जैसे आर टीम इज बेस्ट, मतलब ये बता रहा है कि कभी ये प्लूरल में भी हो सकते हैं और सिंगुलर में भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता नॉर्मली। जैसे आर टीम जो एक यूनिट की तरह काम कर रही है तो इज आ गया, लेकिन ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, इसका मतलब हमारी टीम के मेंबर्स जो हैं, मान लीजिए क्रिकेट की टीम है तो 11 मेंबर हैं, तो 11 के 11 अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग है, इसलिए प्लूरल आ जाएगा, राइट। देयर आर 2 फिश, देखो फिश के आगे फिशेज नहीं लगाया, और 2 हैं इसलिए आर लगा दिया। देयर आर मैनी फिशेज, और आपको मैंने ये अंतर बताया था कि फिश और फिशेज में अंतर क्या है, तो ये फिश एक ही कलर की मछली, एक ही प्रजाति की मछलियों के लिए फिश आता है, अलग अलग प्रजातियों की मछली के लिए, बड़ी मछलियों के लिए, कलरफुल मछलियों के हमेशा, है ना। तो ये बात इन्होंने लिख दी, देखिए फिशेस का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों की बात हम कर रहे हैं, राइट। देखिए अब जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए कभी भी है ना कजिन के आगे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर्स लगाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वर्ड ऑर्डर सुपरफ्लुअस। इस तरह की जो एरर है ना, उसे क्या बोलते हैं, जो ये एरर चल रही है ना, ये सारी, इनको क्या बोलते हैं। देखिए मैं कुछ सेक्शन को स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बातें बेसिक बता दी, आप पिछले 2 लेक्चर देखिए, है ना। तो ये क्या है, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट बुक्स कवर हो जाएंगी, तो उसके बाद हम लोग जब एरर करेंगे तो एक एक सेक्शन के 5-5, 6-6 वीडियोज़ में आपका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए, है ना, तो देखिए एक चीज़ होती है वर्ड ऑर्डर, ये एक प्रकार की एरर होती है इंग्लिश में, सुपर फ्लूअस, FLUOUS, ये वर्ड ऑर्डर सुपरफ्लुअस, ये वो शब्द होते हैं जो अतिशयोक्ति करते हैं। जैसे कजिन का मतलब ही भाई या बहन दोनों हो सकता है, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, है ना, स्पेसिफाई नहीं किया जाता कभी भी, तो बस शी इज़ माई कजिन या ही इज़ माई कजिन, राइट। ही इज़ माई कजिन ब्रदर, जरूरत ही नहीं है, ही का मतलब ही वो मेल है, ठीक है, और शी का मतलब फीमेल है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक बात आपको क्लियर हो गई। फिर है पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर कौन होता है ना, पिक पॉकेटर कभी नहीं होता, पिक पॉकेट है ना, जो व्यक्ति जो है ना जेब पे हाथ साफ कर देता है, मतलब है ना गुप्त तरीके से पैसा निकाल ले, बटुआ चुरा लेता है ना, हमारा वॉलेट या पर्स चुरा ले, तो वो कौन है, पिक पॉकेटर नहीं कहलाता, पिक पॉकेट, ही इज अ पिक पॉकेट, राइट, ऐसे बोलेंगे। ये हमको ऐसा लगता है कि पिक पॉकेटर होगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो ये कुछ गलत प्रयोग होते हैं। व्हाट इज़ योर गुड नेम, अब कई बार क्या होता है, लोग अपनी है ना ज़्यादा जो है ना फॉर्मेलिटी के चक्कर में या ज़्यादा अपने आप को ग्राउंडेड दिखाने के लिए व्हाट इज़ योर गुड नेम, देयर इज़ नो गुड नेम। जब माँ बाप ने नाम रखा है बचपन में तो अच्छा ही रखा होगा, है ना। वो रावण वाली बात अलग है, देखिए तो रावण भी क्या है, उसके कैरेक्टर के ऊपर जो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण का नाम खराब है। तो नेम जो है गुड नेम, तो गुड नेम कुछ नहीं होता, नेम ओनली। अच्छा, अगला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। देखिए ब्लंडर का मतलब ही होता है एक बड़ी मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, बिग मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक, राइट, अ बिग मिस्टेक। तो जब बिग ऑलरेडी इसमें है तो हमें बिग की आवश्यकता ही नहीं है, तो कभी भी ब्लंडर के आगे बिग नहीं आता। नॉर्मली क्या बोलते हैं, यू हैव डन अ बिग ब्लंडर, तो बिग जो है ना, इट इज व्हाट ही इज डूइंग, वर्ड ऑर्डर सुपरफ्लुअस, ही इज एग्जेजरेटिंग, वो अतिशयोक्ति कर रहा है, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ रही है बात स्ट्रॉन्ग ब्रीज। देखो ब्रीज तो ठंडी और मंद पवनें होती हैं जो समुद्र से स्थल पे और स्थल से समुद्र में चलती है, जियोग्राफिकल कंसेप्ट है, कोस्टल एरिया में ये होता है। तो ब्रीज जो है ठंडी और मंद पवनें होता है। जब ये ठंडी और मंद पवन है तो इसके आगे स्ट्रॉन्ग कैसे आ सकता है, तो
मतलब ये तो फिर आपस में विरोध हो गया है ना, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कभी भी स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं आता। ड्रीम्स कभी भी बुरे नहीं होते हैं, ड्रीम्स तो हमेशा अच्छे होते हैं। तो बुरे ड्रीम्स को बोलते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है हिंदी में दुःस्वप्न, राइट। तो ये बात आपको एक याद रखनी है। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। कभी भी जो है फ्लोर और ग्राउंड में अंतर याद रखना। ग्राउंड जो है वो तो कच्चा है या मिट्टी से बना हुआ है, और फ्लोर क्या होता है, पक्का होता है। तो मेरे डबल बेडरूम में होगा तो वो क्या होगा, वो फ्लोर होगा, और ग्राउंड जो है वो कोई मैदान होगा, राइट। स्किल जो है बच्चा सीख कर कमाता है। जैसे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऐसा तो नहीं है बाय बॉर्न मेरे को पढ़ाना आता होगा, है ना, बाय बर्थ मुझे पढ़ाना तो नहीं आता होगा। तो स्किल्स जो हैं वो बाय प्रैक्टिस सीखे जाते हैं, लेकिन टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न होता है, बचपन से ही होता है। जो सिंगर है उनका आवाज़ पहले से अच्छा होता है और वो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते हैं। तो स्किल तो आप बता सकते हैं कि ही इज़ अ स्किलफुल ड्राइवर या ही इज़ अ टैलेंटेड ड्राइवर। तो याद रखना, कभी भी वो टैलेंटेड ड्राइवर नहीं होगा, क्योंकि माँ के पेट से बच्चा गाड़ी सीख के नहीं आता, वो बाहर सीखता है। तो ही इज़ अ स्किलफुल ड्राइवर, नॉट अ टैलेंटेड ड्राइवर, बट ही इज़ अ टैलेंटेड सिंगर। सिंगर के लिए टैलेंटेड आ सकता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज टू डिस्क्रिमिनेशन। इनमें दोनों में क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद में बात आ रही है एनवी। एनवी का मतलब है दूसरों से ईर्ष्या, और जेलेसी का मतलब क्या होता है, जेलेसी जो है ना अपने लोगों से होती है। जैसे किसी की वाइफ है और उसके हस्बैंड को किसी और के साथ देखती है, नाउ इट इज जेलस। बट एनवी क्या है, सचिन तेंदुलकर से मुझे जलन होती है। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर बहुत महान क्रिकेटर और वैसा मैं नहीं बन पा रहा हूं, तो वो एनवी है, राइट, क्योंकि वो अपने अपने में नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक बातें जो है आपको हमेशा पता होनी चाहिए, राइट। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ जो वर्ड्स हैं उनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, जैसे अ पेयर्स, जैसे टू पेयर्स है ना। तो देखिए, तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, देखो कुछ नाउन के अर्थ में प्लूरल होता है, लेकिन इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण डेफिनेटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता, है ना। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए ये रुपीस दे रखा है, राइट। तो ये रुपीस दे रखा है, तो रुपीस के आगे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर 5000 नहीं बोलेंगे, क्योंकि रुपीस यहां पर नाउन है और इसके आगे 5000 जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव तो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो वैसे आपको इस तरह से याद रखना है कि जब भी कोई एडजेक्टिव, लेकिन आई हैव 500 तो वहां प्लूरल आ सकता है, 500 इस तरह से तो प्लूरल आएगा, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो कभी भी प्लूरल का फॉर्म नहीं आएगा। आई हैव 200 रुपीज ओनली, तो यहां पर हंड्रेड्स नहीं आएगा। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज आएगा, याद रखना 2 पेयर ऑफ शूज आएगा। तो इनके प्लूरल फॉर्म नहीं किए जा सकते, राइट। लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा और ऐसा है कि ये है ना एक प्रोनाउन की तरह हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो वहां पर ये है बिल्कुल करेक्ट है ना। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज। तो जब भी ये ऑफ का प्रयोग हो जाता है ना, तो ये क्या कहते हैं। लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग किया जाए तो प्लूरलाइज किया जा सकता है। इनडेफिनेट का मतलब क्या है कि है ना, यहां पर इसको एक क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था। बीच में यदि प्रपोजिशन आ जाए, बीच में यदि प्रपोजिशन आ जाए और दोनों तरफ एक जैसे वर्ड है, तो डोर्स टू डोर्स नहीं होता, डोर टू डोर होता है। शिप्स टू शिप्स नहीं होता, शिप टू शिप होता है। वैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता, टाउन आफ्टर टाउन होता है। एंड रो अपॉन रो होता है, ना कि रोज अपॉन रो। तो जब भी नाउन रिपीट करते हैं और बीच में प्रपोजिशन है तो हमेशा देख लीजिए, आप अच्छे से इस सेक्शन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए कुछ कॉमन जेंडर हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रल जेंडर। तो देखो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों, चाइल्ड भी, क्लर्क भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो दीज आर कॉमन जेंडर और वी कैन से न्यूट्रल जेंडर। तो इसमें क्या है, ऐसे नाउन जिनका प्रयोग मेल फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी या हर ड्यूटी दोनों आ सकता है। अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली और हर दोनों केसेस इसमें आ सकते हैं ना। तो आजकल क्या हो रहा है, देखो एक बात याद रखना, आजकल जो है ना
फेमिनिज्म का ज़माना है, मतलब महिलाओं को, तो नॉर्मली क्या होता है आजकल यहाँ पर हिज लिखते ही नहीं है। यदि कोई भी कॉमन जेंडर है उस केस में हमेशा जो है किसका प्रयोग किया जाता है, हर का प्रयोग कर रहे हैं, फीमेल वाले केस को प्रयोग कर रहे हैं। पहले इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि वी आर लिविंग द मेल शॉवनिज्म, है ना, हम लोग आज की तारीख में त्याग कर रहे हैं मेल डोमिनेंस का, कि पुरुष प्रधानता को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको एक याद रखनी। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपको कुछ कलेक्टिव नाउन जरूर पता होने चाहिए। मैं आपको एक मतलब म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैंड, तो ये याद रखना होता है। डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपने बैंकिंग में भी सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये बेबी मैंने आपसे कई बार पूछ लिया, गर्ल्स, वुमेन्स, ऑफिसर्स जो फीमेल हैं, और डैमशेल्स, इन सब के लिए बेबी का प्रयोग किया जाता है। स्पिंस्टर्स तो एक बूढ़ी महिला होती है। बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज, तो है ना, बंच का यूज करते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे का मतलब होता है जो कचरे का ढेर होता है ना, टूड़ा जो होता है ना, नॉट कचरे का ढेर। हे का मतलब होता है जो इकट्ठा, जो हम लोग है ना टूड़ा करते हैं ना, जो गाय भैंस खाती है वो। कारवां ऑफ मर्चेंट पिलग्रिम्स, मर्चेंट का मतलब जो व्यापारी हैं, या पिलग्रिम्स जो दर्शनार्थी हैं। दर्शनार्थी कौन, जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो है ना तीर्थालु है, तीर्थ यात्रा करते हैं वो। चेन और रेंज ऑफ क्या होता है, माउंटेन्स के लिए हमेशा चेन और रेंज ऑफ माउंटेन्स का प्रयोग किया जाता है। सिंगर्स के लिए कॉयर का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए क्लास का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 10th एग्जाम में कई बार आया। रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स एंड अटेंडेंट्स, तो जो सर्वेंट्स होते हैं, जो मेड्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, उनके समूह को रेटिन्यू बोला जाता है। अच्छा, पेड़ों का जो समूह है ना, ये एग्जाम में कई बार आया, क्लम्प या ग्रोव ऑफ ट्रीज, तो ये एग्जाम में कई बार आया। कोड ऑफ लॉज, है ना, लॉज के लिए हमेशा कोडिफिकेशन होता है ना, आपने जो है पॉलिटी में भी सुना होगा, कोड ऑफ लॉज, तो ये हमेशा याद रखना। अच्छा, जो तारों का समूह होता है ना, उसको क्लस्टर भी कहते हैं। हमने जो है ना अभी हाल ही में एक लेक्चर पढ़ा है स्पेस टेक्नोलॉजी पर, आप उसे देख सकते हैं, मैंने बताया वहाँ पे व्हाट इज सरस्वती सुपर क्लस्टर, और वो भारत ने ही खोजा है। तो ये क्लस्टर्स क्या होते हैं, ये तो गैलेक्सीज के समूह होते हैं, है ना, मैंने वहाँ पे पूरा डेफिनेशन बताया। कॉन्स्टेलेशन तारामंडल, और गैलेक्सीज क्या है, स्टार, राइट। अब इसके बाद में आ रही है बात, कंपनी, रेजिमेंट या आर्मी या सोल्जर्स के होते हैं। कॉन्वॉय जो होते हैं ना, कॉन्वॉय शिप्स जब निकलते हैं, कार के कॉन्वॉय, जैसे जत्था बोलते हैं जिसे, जहाँ से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निकल रहे हैं, तो वो कॉन्वॉय, काफिला, है ना, हिंदी में काफिला। कोर्स या सीरीज ऑफ लेक्चर्स होता है। क्रू ऑफ सेलर, क्रू मेंबर होता है ना, क्रू का प्लूरल नहीं होता, आपको भी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। क्राउड या मॉब हमेशा लोगों की होती है। तो ये एक एक वर्ड्स हमको पता होने चाहिए। मैंने कई सारे आपको है ना कलेक्टिव नाउन पहले भी पूछे, जैसे लॉयन, जैसे आउल्स, इन सब का है ना, जैसे क्रो का मर्डर होता है। करिकुलम, है ना, जैसे सांपों का, स्नैक्स का क्या होता है, नेस्ट। करिकुलम ऑफ स्टडीज़ का पूरा करिकुलम होता है ना, करिकुलम हम तैयार करते हैं, है ना। फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स जो होती है ना, स्टेप बाय स्टेप जो स्टेयर्स चल रही सीढ़ियाँ, उनके लिए फ्लाइट, है ना। फ्लीट, शिप्स के लिए, शिप्स जो होती हैं जहाजी बेड़ों के लिए फ्लीट का प्रयोग। फ्लॉक का मतलब नॉर्मली पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए, शीप के लिए और गीज के लिए। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, शीप के लिए भी फ्लॉक का प्रयोग किया जाता है। गैंग ऑफ रॉबर्स और लेबरर्स, तो वो गैंग कहलाता है, राइट। गार्लैंड का मतलब होती है माला, गार्लैंड बुके, फूलों का, तो बुके, बंच या गार्लैंड सभी का प्रयोग किया जा सकता है। हीप जो होता है ना, वो कचरे का ढेर होता है, तो रूइंस जो खराब है, सैंड या स्टोन, तो हीप कहलाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रेबल का मतलब क्या होता है, रेबल, है ना, RABLE, रेबल, राइट। हर्ड ऑफ कैटल, ये बात याद रखना। और जो भी दुधारू जानवर है, ज़्यादातर के साथ में हर्ड का प्रयोग किया जाता है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एलिफेंट के समूह को क्या कहते हैं। और एक और बताइए कि एलिफेंट का जेंडर क्या होता है, मेल फीमेल दोनों में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि एलिफेंट का मेल और फीमेल जेंडर क्या होता है, राइट, है ना। जैसे है ना, जैसे मेल का फीमेल है, उसी तरह से बताना एलिफेंट के दोनों, है ना, जेंडर क्या होते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है लिटर, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, पपीज, छोटे छोटे जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उसको लिटर कहते हैं। और पैक ऑफ वॉल्व्स, हाउंड्स, कार्ड्स, है ना, हाइनास, फॉक्सेस, इनके जो समूह उसको पैक बोलते हैं। पेयर ऑफ शूज, जो दो की जोड़ी में होता है। सिजर्स, कंपास, है ना, तो ये ट्राउजर्स, तो ये पेयर्स कहलाते हैं।
सीरीज ऑफ इवेंट्स रहता है। और जो एरोज होते हैं ना, एरोज का मतलब तीर, या कॉर्न का मतलब जो बालियां होती हैं, उनके समूह को शीव्स कहते हैं। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? शीव्स। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, SHEAVES, तो ये बात याद रखना, वो प्लूरल हो जाएगा वो तो, है ना। स्वाम, मधुमक्खियों के समूह को एंट, बीज, फ्लाइज जो घुन बजिंग की जो साउंड निकालती है, उन्हें स्वाम कहते हैं, राइट। उसके बाद में आ रहा है ट्रेन, तो ट्रेन कैरिएज, फॉलोअर्स के लिए ट्रेन का प्रयोग करते हैं। ट्रुप्स किसके लिए? हॉर्स, कैवेलरी वगैरह के लिए। वॉली ऑफ शॉट या बुलेट्स, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोरम ऑफ पीपल, जो डिस्कशन के लिए होते हैं, फोरम, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपने बहुत नाम सुना होगा, दावोस में होता है। तो आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस देश में होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है, और सामान्यतः ये किस मंथ में होता है, ये जरूर बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल जो है ना 6 अलग अलग इंडेक्सेस देता है। तो आप मुझे बताइए वो इंडेक्सेस के नाम, वो वर्ल्ड फेमस इंडेक्स हैं, है ना, सूचकांक, है ना, उसमें भारत का रैंक क्या होता है वो सब। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मतलब जहां पर लोग इकट्ठा होकर डिस्कस करते हैं। जहां भी कॉन्ग्रेगेशन आ जाए, इसका मतलब समूह है रिलीजियस डिस्कोर्स का। रिलीजियस डिस्कोर्स का मतलब, है ना, किस पर बात करेंगे वो लोग, जो है धर्मों के रिलेटेड बात करें। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब इकट्ठा होना, सेग्रेगेशन का मतलब अलग अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैस्कुलाइन, फेमिनाइन वे सब दिए हैं। मैस्कुलाइन कौन सा है? जो मेल सेक्स की बात करता है, जैसे टाइगर, जैसे पावर, वायलेंस, है ना। पावर वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन पावर जो है ना पुरुष को दिखलाएगा, मतलब है ना, यदि इसको पर्सोनिफाई करेंगे तो ये मेल है। जैसे रिवर जो होती है वो मैस्कुलाइन नहीं है, वो फेमिनाइन है, क्योंकि फीमेल माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। तो फादर हमेशा मेल, सन को मेल का दर्जा दिया है ना। समर मेल, टाइम, है ना, थंडर। तो ये फेमिनाइन कौन से? टाइग्रेस, वुमेन, लायनेस, मदर, सिस्टर। पीस फीमेल, फेमिनाइन माना जाएगा, याद रखना। अर्थ, मदर अर्थ हमेशा नेचर, फीमेल माना जाता है। गॉडेस, फीमेल माना जाता है, ठीक है। कॉमन जेंडर कौन से हैं? चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, ये क्या है? दोनों, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। और न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं? जो निर्जीवों के लिए न्यूट्रल जेंडर आता है, जैसे कॉपी, जैसे बुक, इनका कोई मेल फीमेल नहीं हो सकता, है ना। रूम, पेपर, टीवी बॉक्स वगैरह, ये सब न्यूट्रल जेंडर है, राइट, है ना। देखिए आपके पास यदि ये किताब है ना, तो पैरामाउंट की किताब जरूर परचेज करिए, बहुत ही शानदार किताब है। और आपको है ना 2-3 किताबें इस तरह की रखनी चाहिए, जैसे SP बख्शी है, पैरामाउंट की किताब, जो KD कैंपस की किताब है। तो ये आपको है ना एक बार बहुत अच्छे से मतलब परचेज करके और पढ़ना भी चाहिए। ये देखिए, ये जो होता है ना, ये आप अपने लेवल पे पढ़ लेंगे सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़ार का जरीना, ये ज़ार जो होते थे ना, वो राजा हुआ करते थे। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 की, बोल्शेविक क्रांति इन रशिया, उससे पहले ना जो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट कहलाते थे रशिया के, मतलब नॉर्मली USSR बोलेंगे, रशिया तो 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुआ है। तो ज़ार और जरीना ये क्या है? जेंडर है। तो ये जेंडर वगैरह हमको सब पता होने चाहिए, राइट, है ना। तो ये कुछ सेक्शन जो है ना, सिंगुलर प्लूरल, वो आप अपने लेवल पे देखिए, आपको जो है बुक परचेज करनी चाहिए, है ना, पैरामाउंट और SP बख्शी वगैरह। ये वाला जो सारा सेक्शन है ना कि वुड का प्लूरल, वुड से उसका मतलब क्या, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करवा दिया आपको, राइट, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ और सेक्शन देख लेते हैं। कस्टम का कस्टम्स, तो कस्टम का मतलब तो रिवाज, कस्टम्स जो है वो टैक्स होता है, ये बात याद रखना, जो कर वसूलते हैं। मैनर का मतलब तरीका, मैनर्स का मतलब क्या है? शिष्टाचार। पेन का मतलब दर्द होता है, पेन्स का मतलब मेहनत, प्रयास करना। क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर का मतलब होता है ना, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। और क्वार्टर्स जो है जहाँ पर आवास के लिए क्वार्टर्स होते हैं ना, ऑफिसर्स क्वार्टर्स वगैरह। लेटर का मतलब अक्षर या चिट्ठी, लेटर्स का मतलब है पूरा साहित्य या लिटरेचर। जैसे अल्फ़ाबेट का मतलब तो होता है ABCD अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं या लैंग्वेजेस। तो इस तरह से आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये इन्होंने जो है ना एपोस्ट्रोफे रूल इस बुक में बहुत अच्छा दिया है कि देखिए, जब भी मेल है, एपोस्ट्रोफे पॉजेसिव प्रोनाउन ना, उसका मतलब है ना, जो भी लिविंग है, तो लिविंग के केस में अपोस्ट्रोफे लगता है। जैसे मोहन की किताब, कौवा भी, क्रो जो है, काऊ है, क्रो है, तो ये जो है लिविंग है। वुमेन पर्स, तो ये बात याद रखेंगे। लेकिन देखो, जब भी निर्जीव भी वस्तु है लेकिन उनका मानवीकरण हो गया, पर्सोनिफिकेशन, जैसे सन को हमने मेल बोला था, नेचर को फीमेल बोला था, तो यहाँ पर वैसे सन तो नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पर क्या सूर्य गुस्सा कर सकता है क्या? आप बताइए। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, रेथ, है ना, रेथ, WRATH, रेथ का मतलब भी गुस्सा।
तो नेचर्स लव, तो प्रकृति जो लव कर रही है, क्या प्रकृति लव कर सकती है? वो तो नॉन लिविंग मानते हैं। लेकिन यदि उसको मानवीकृत कर दिया जाए तो हम उसको क्या है, मेल या फीमेल के रूप में उसको लिविंग एंटिटी मान रहे हैं। और इस एक्सेप्शनल केस में क्या है, अपॉस्ट्रोफी लगेगा। और जब भी अनकाउंटेबल होंगे ना, जैसे टेबल्स एंड टेबल्स लैग, तो ये कभी क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, या यूँ कह लो नॉन लिविंग है। तो ये हमेशा करेक्ट फॉर्म क्या होगी, टेबल्स लैग नहीं होगा, द लैग ऑफ टेबल होगा, राइट, द लैग ऑफ टेबल होगा, है ना। तो ये भी करेक्ट है। इस तरह के सारे सेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे कि जब भी समय, भार और जगह से संबंधित होता है ना, तो जैसे टुमारोज न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर, है ना, अ डेज लीव, है ना, 2 days लीव, आर्म्स लेंथ, ये आर्म्स लेंथ तो वैसे भी ईडियम है, एक निश्चित दूरी पर, है ना, वन शुड रिमेन एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड कंपनी, बुरी कंपनी से किसी को भी जो है ना दूर रहना चाहिए। अ पाउंड्स वेट, तो ये भार वगैरह के केस में अपॉस्ट्रोफी लग सकता है। कुछ सम्मानजनक नाउन है, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर है, कोर्ट्स ऐसे ऑर्डर देता है क्या? नहीं, लेकिन ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। एट ड्यूटीज कॉल, जब भी ड्यूटीज कॉल आता है ना, जब भी आर्मी के अंदर लोग फिर जाते हैं घर जब आ रहे होते हैं, तो ठीक है। ये अपवादित केस है कि अपॉस्ट्रोफे लगातार जो है अपॉस्ट्रोफे नहीं आते, है ना, जैसे सीताज मैनेजर्स हाउस, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, द हाउस ऑफ सीताज मैनेजर। वापस सुनिए, लगातार कभी 2 बार अपॉस्ट्रोफे नहीं आता। जैसे मैंने बोला सीताज मैनेजर्स हाउस, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, द हाउस ऑफ सीताज मैनेजर, ठीक है। तो लेकिन यहां पर ये फ्रेज या ईडियम की तरह काम कर रहा है, इसलिए एट वंस विट्स एंड, जब एक समय मानव की किसी व्यक्ति की बुद्धि समाप्त होती है, खत्म होती है, मतलब जब वो कंफ्यूजिंग की अवस्था में आता है। ये चूंकि फ्रेज है तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। एट स्टोन्स लेंथ थ्रो, है ना, एट आर्म्स लेंथ, तो यहां पर देखिए नॉन लिविंग है, लेकिन स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है, जहां तक एक पत्थर जाता है उतनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। एट स्टोन्स थ्रो या एट आर्म्स लेंथ, तो बहुत निकटता के लिए ये जो है ना ईडियम्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए भौगोलिक जितने भी पिंड हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर, तो भौगोलिक पिंड के लिए क्या होता है, हम लोग अपॉस्ट्रोफे का रूल का प्रयोग किया करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, टेबल्स लैग नहीं होता, लैग ऑफ टेबल होता है। तो ये बात याद आ गई होगी आपको। और जब भी इस तरह के वर्ड होते हैं, सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ या मदर इन लॉ, तो हमेशा अपॉस्ट्रोफे पीछे की तरफ लगता है। और इसका प्लूरल कहाँ होगा, कमांडर्स के वहाँ पर होगा। प्लूरल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कहाँ, यहाँ। सन के केस में यहाँ बनेगा, राइट। तो इस तरह से आपको बात पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्लूरल जब आता है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था केवल अपॉस्ट्रोफे लगता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। जैसे GIRLS, फिर ऐसा नहीं कर रहे, गर्ल्स कॉलेज ऐसा नहीं कर रहे, ये वाला एस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था स, श या फिर श, ये जब भी वॉइस लास्ट में आती है तो वो हिसिंग साउंड क्रिएट करता है, जैसे गर्ल्स। तो ये जो चल रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन में बड़ा दिक्कत करेगा। तो जब भी लास्ट में स की ध्वनि होती है तो उस केस में अपॉस्ट्रोफे नहीं लगता। क्यों? देखिए हिसिंग साउंड, ठीक है ना। लेकिन ये शब्द ना, ये आपको रटने हैं। फॉर पीस सेक, शांति के लिए। फॉर सेक जब भी आएगा ना, ऐसे के सेक का मतलब क्या है, इसके लिए, के लिए। फॉर गुडनेस सेक, अच्छाई के लिए। फॉर जीजस सेक, जो जीजस भगवान है उनके लिए। फॉर गणेश, है ना, गणेश बुक, गणेश की बुक। तो ये बात याद रखना, गॉड सेक, भगवान के लिए, है ना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह के पिछले पिक्चरों में डायलॉग आते थे ना, है ना, कई सारे। तो ये बात याद रखें, कभी भी डबल अपॉस्ट्रोफी नहीं आता। अभी मैंने बोला था, है ना, अभी मैंने क्या बोला था, माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर, क्या बोलेंगे, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरीज। तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, अपॉस्ट्रोफी रूल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। है ना। तो ये जो है मेनली हमने मोटे मोटे सेक्शन सारे देख लिए। देखिए एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इनके साथ में एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीवन्स कंसर्न, एवरीबडीज, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भी एल्स का प्रयोग हो जाए ना, तो वो लास्ट लेक्चर में बताया था, एवरीबडी एल्स। देखो यहाँ पर भी क्या है, स की ध्वनि आ रही है, लेकिन ये आपको एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, एल्स के आगे अपॉस्ट्रोफी भी आता है।
तो देखिए हमने जो है 2 बुक का पूरा नाउन का पूरा कंप्लीट सेक्शन कर लिया है ना। आप जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको मेरी बात सारी समझ में आ रही होगी कि मतलब इंग्लिश में किस तरह के रूल्स हैं, एक एक बात यदि आपको पता है। अब हम लोग हर प्रकार की ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स देखेंगे। तो नेक्स्ट जो 2 लेक्चर जो हैं इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव टॉट यू, है ना। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आई विल टेक अ क्लास ऑन एक्सरसाइज। सो आपके जो अच्छे साथी हैं, अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, उनके साथ में लेक्चर्स जरूर शेयर करें। सो एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और यदि आप किसी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, है ना। मेरे लिए गुड़ी दक्षिणा केवल यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छे साथियों में शेयर करें जो वाकई में स्टूडियस हैं, पढ़ने की जो है चेष्टा रखते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।